हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चंस बेस पे हमारा पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos x प्लस एक्स इन द इंटरवल 0 to पाई। 0 से पाई के इंटरवल में आपका लोकल मैक्सिमम और मिनिमम क्या है वो निकालेंगे। सबसे पहले हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। यह आ जाएगा -2 sin x प्लस 1। इसको आप 1 - 2 sin x कह सकते हैं। अब आप f डैश x को 0 के इक्वल रखिए तो 1 - 2 sin x 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से 2 sin x की वैल्यू 1 के इक्वल हो गई और sin x हमारा 1/2 हो गया। अब हमें ये देखना है कि sin 1/2 कहाँ कहाँ होता है 0 और पाई के बीच में। अब अगर हम बात करें 0 और पाई के बीच में तो साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और सेकंड क्वाड्रेंट में भी। 180 एक ऐसा एंगल होता है जिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होता। तो एक को हम ये देख लेंगे कि ये वैल्यू 1/2 किसके ऊपर होती है साइन में। तो साइन 30 हमारे पास 1/2 होता है, तो हम एक को कह देंगे π/6। दूसरा अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो पाई माइनस π/6, इस पे भी ये पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई π/6 और पाई टू π/6। दो वैल्यू आ गई 0 और पाई के बीच में हमें sin x की वैल्यू 1/2 देंगे। आगे बात समझ रहे हैं। अब इन दोनों वैल्यू के ऊपर आपको चेक करना है। इन दोनों वैल्यू के ऊपर हम अपना f, ये हमारे पास देखिए f डैश x था। अगर हम या तो f डबल डैश x निकालें, आगे बात समझ, f डबल डैश x हमें ये बताएगा कि मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है। f डबल डैश x इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये था 1 - 2 sin x = 0। इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये क्या आ गया -2 cos x। ये वैल्यू आ गई -2 cos x। ये π/6 है, π/6 मीन्स 30 डिग्री। अब कोस में जब आप यहाँ 0 से स्टार्ट होकर 90 तक जाते हो तो ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज। कोस 0 1 होता है ना, कोस 0 से आगे जैसे जैसे जाओगे वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर 1 हो गया, फिर आपके पास जो 30 होगा वो √3/2 होगा, फिर 45 होगा वो 1/2 होगा, इस तरह से चलते जाएंगे। आपको लेना है x = π/6। यहाँ पहले से माइनस है ना, ये वैल्यू चेक करिए आप। आगे बात सुन, ये वैल्यू यहाँ रखिए -2 cos π/6 -2 cos π/6 cos 30 कितना होता है √3/2। ओवरऑल मीन्स ये नेगेटिव आ गया। क्या आ गया ये नेगेटिव। नेगेटिव आने से ये लोकल है मैक्सिमम। f डबल डैश x इज अ नेगेटिव, तो फंक्शन इज लोकल मैक्सिमा। ये लोकल मैक्सिमा होगा किस पॉइंट पे? एट x = π/6 पे। ये बात समझ में आ? इस पे अगर ये लोकल मैक्सिमा है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो आप यहाँ रखेंगे। f ऑफ π/6 हमारे पास कितना आ जाएगा 2 cos π/6 प्लस π/6, 2 cos 32 × √3/2 प्लस π/6, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई √3 प्लस π/6। ये आंसर हो गया आपके पास। ठीक है भाई। सेकेंडली हम चेक करेंगे इसको 5 π/6 पे। एट x = 5 π/6 यहाँ पर रखिए। अब आप f डबल डैश में f डबल डैश x = -2 cos 5 π/6। 5 π/6 का मतलब साइन है cos 150 की वैल्यू, और इसको आप क्या लिख सकते हैं f डबल डैश x -2 cos, इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/6। π/6 होता है। 180 में से कुछ भी जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू है आप लोगों की, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो माइनस का होता है, तो ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 2 cos π/6 यानी √3/2 ओवरऑल की वैल्यू क्या आ गई आपके पास। ये बात समझ में आ
अगर ये पॉजिटिव है तो ये लोकल मिनिमा हो गया, लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 5, 5 और 6। इस पे ये मिनिमा आने से मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसको क्वेश्चन में रखें। तो f ऑफ 5, 5 और 6 इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 cos 5, 5 और 6 और प्लस 5, 5 और 6। cos 5 और 6 की हमने वैल्यू निकाली है, वो क्या आती है हमारे पास 2 इंटू 3/2 सेम आ जाएगा, ये 2 इंटू रूट 3/2 प्लस 5, 5 और 6 यहाँ माइनस आएगा। अच्छा 5, 5 और 6 माइनस का रूट 3, ये वैल्यू आ गई आप लोगों के पास। ठीक है भाई, तो ओवरऑल ये आपका लोकल मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट 5 और 6 और ये मैक्सिमम एट द पॉइंट 5 और 6 और ये मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन कर लेंगे, देख लीजिएगा भाई। उसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे कि हमें करना क्या क्या है। अब आगे देखिए, देखिए हमारे पास इसी क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है f of x इज इक्वल टू sin x प्लस हाफ cos 2x और इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करना है 0 से π/2 के इंटरवल में। सबसे पहले हम f डैश x निकालेंगे, sin x का cos x और ये 1/2 cos का माइनस साइन होता है इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस साइन 2x और 2x के नाम का ये दूसरे को कैंसिल। तो f डैश x हमारे पास आ गया cos x माइनस साइन 2x। इसको थोड़ा सा और अगर हम सोल्व करें तो cos x और साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x। इसमें से cos x अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये वैल्यू बचेगी 1 माइनस 2 sin x। f डैश x को अगर हम 0 रखते हैं तो या तो cos x 0 के इक्वल होगा या 1 माइनस 2 sin x 0 के इक्वल होगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू ये तो π/2 आएगी, 0 π/2 पे होता है, ये तो π/2 आएगा। इसको सोल्व करोगे तो 2 sin x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/, ये sin x हो जाएगा 1/2 आएगा ना, sin x इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसके ऊपर होता है π/6 पे। ठीक है भाई, अब आपके पास ये दो वैल्यू आ गई, इन दोनों के ऊपर सबसे पहले आप f डबल डैश x निकाल दीजिए। चाहे तो आप f डैश x भी रख सकते हैं इसी वैल्यू में, आप लोगों को π/2 से स्लाइटली लेस रखना होगा, π/2 से ग्रेटर, बट वहाँ हमें स्लाइटली लेस और ग्रेटर में थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम f डबल डैश x निकाल लेंगे। इसका f डबल डैश x मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो उसका क्या बनेगा ये माइनस साइन x और ये बन गया माइनस साइन 2x का क्या बनेगा cos 2x विद cos x का माइनस साइन x और साइन 2x का cos 2x और 2x के नाम का 2। ये वैल्यू एट π/2 पे चेक करेंगे, f डबल डैश π/2 साइन 91 होता है, ये तो -1 आएगा और इनटू में 2 cos 2 इंटू π/2 cos पाई कितना होता है -1, वो माइनस इस माइनस के साथ मिलाएगा तो +2, दो में से गया एक ओवरऑल ही पॉजिटिव नहीं गया, पॉजिटिव बना तो लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा अगर आपके पास ये आता है तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप f को π/2 निकालिए, यहाँ रख दीजिए। तो ये हमारे पास बन गया साइन π/2 प्लस 1/2 cos ऑफ 2 इंटू π/2, साइन π/2 ये 1 होता है और यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल, cos पाई -1 होता है तो -12, ये वैल्यू आ गई 1/2 1/2। और फिर आप चेक करेंगे f डबल डैश 5/6 पे,
π/6 पे अगर आप डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव और वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस ऑफ साइन 2π/6 साइन π/6 और माइनस 2 cos 2π/6। इसको चेक करें तो ये वाली जो वैल्यू होती है π/6 पे 1/2 2 cos 2π/6 की वैल्यू कितनी होगी? देखिए 2π/6 कितना हो गया? π/3 और π/3 60 cos 60 कितना होता है? 1/2 ओवरऑल ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने से ये लोकल है मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालिए f ऑफ π/6 पे। यहाँ रखेंगे साइन π/6 वो 1/2 प्लस 1/2 cos ऑफ 2π/6 यानी π/3 और वो भी 1/2। इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो गया आपके पास? कितना एलसीएम आ गई? 4 एलसीएम आ जाएगा 2 + 1 3/4। ये आपका कर लेंगे क्वेश्चन। तो आप लोगों को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालना था इस पॉइंट का इस इंटरवल के बीच में। पहले तो आप इंटरवल जरूर देखिएगा। अब देखिए इस इंटरवल का, देखिए ये क्लोज इंटरवल में लिया गया है, मीन्स आपको 0 भी इंक्लूड करना है और π/2 भी इंक्लूड करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप पहला सिंगल डेरिवेटिव निकालिए, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, डबल डेरिवेटिव निकालिए और साइन चेक करें। साइन नेगेटिव तो मैक्सिमा और पॉजिटिव तो मिनिमा। क्वेश्चन सॉल्व और देखिए फाइंड लोकल मैक्सिमा और मिनिमा इफ द फंक्शन इज इक्वल टू साइन x। अकेला साइन दे दिया और इसका मैक्सिमा या मिनिमा बताना है। आप f' निकाल दीजिए। साइन x का क्या बन गया? cos x। अब आप लोगों को x की वैल्यू निकालनी है तो f' को 0 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। cos x 0 के इक्वल। अब cos x कहाँ 0 होता है? देखिए cos π/2 पे 0 होता है, उसके बाद 3π/2 पे 0 होता है, फिर 5π/2 पे, फिर 7π/2 पे, इस तरह से वैल्यू आएंगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x = 2n प्लस 1 × π/2। ये वैल्यू कहाँ से आई? n की जगह आप क्या रखेंगे? वेयर n = 0 1 2 3 4 5। आगे बात सुन। अब आप यहाँ ये देखिए कि यहाँ जो वैल्यू है वो cos 0 होती है। n 0 रखेंगे π/2 आएगा, cos π/2 0 होता है। आप 1 रखेंगे तो 3π/2 0 होता है, 2 रखेंगे 5π/2 0 होता है। अब ये वैल्यू हमें क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ इंटरवल फिक्स नहीं है। अगर इंटरवल होता तो हम सिर्फ उस इंटरवल में छांट लेते, यहाँ इंटरवल नहीं था इसलिए ये वैल्यू आ गई। आगे बात सुनो। अब इसका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। f' डबल डैश x अब डबल डैश x जब आप इस क्वेश्चन का निकालेंगे cos का माइनस ऑफ साइन x, ये वैल्यू आ गई। अब आप लोगों को क्या करना है? ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी होती है और वहाँ से साइन चेक करना होता है। आगे ना बात सुनिए। तो आप क्या करें? f'(x) चेक करें। x की वैल्यू क्या है? 2n + 1 × π/2 सारे के अंदर है। आगे बात सुन, इसको यहाँ रखें। तो ये वैल्यू आ गई माइनस का साइन और इनटू में आ गया 2n + 1 × π/2। इसकी वैल्यू चेक करनी है आपको कितनी होती है। अब इसको चेक करोगे तो देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस साइन, इस π/2 को अंदर ले जाओ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये n π आ गया और प्लस में आ गया π/2। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि साइन ऑफ n π + थीटा, ये n π हो, ये थीटा है, कुछ भी हो, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है -1 की पावर n × साइन थीटा। ये फार्मूला किसके इक्वल होता है? -1 की पावर n × साइन थीटा। वो वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। अब देखिए ये माइनस तो बाहर है,
-1 की पावर n इंटू साइन थीटा, थीटा या पाई बाई 2 है। आगे बात सुनिए, इसको यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू बन गई माइनस सारे के बाहर -1 की पावर n इंटू 1। अब ये भी -1 ही हो गया क्योंकि बाहर एक माइनस था ना आपके पास। -1 की पावर 1 और -1 की पावर n ओवरऑल मिला के हो गया -1 की पावर n प्लस 1। ये बात समझ में आई या नहीं है? अब यहाँ से आप लोगों को दो चीज़ें देखनी, देखो आपको सिंबल चेक करना था कि प्लस का या माइनस का। ये डिपेंड करेगा इस एन पे कि n ओड होगा या इवन होगा। n दो ही तरह का होता है, या तो n ओड होगा या फिर n इवन होगा। यहाँ से मैं केस स्टार्ट करता हूँ। केस नंबर 1, इफ n इज ओड, अगर ये n ओड है तो -1 की पावर ओड प्लस 1 इवन बनेगा। ओड में जैसे ही 1 जोड़ोगे इवन आएगा, यानी ये बन गया -1 की पावर इवन। और -1 की जब भी पावर इवन होगी ये हमेशा कौन सा सिंबल देगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? ये पॉजिटिव। और जब भी ये पॉजिटिव आएगा तो आप इसको कहोगे लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा है जब n की वैल्यू ओड है, यानी सभी ओड नंबर के लिए आपका f डबल डैश पॉजिटिव आएगा। आगे बात समझना। अब लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी? लोकल मिनिमम वैल्यू आपको इस वैल्यू पे यहाँ निकालनी होती है। इस वैल्यू पे आपका जो डबल डिफरेंशिएशन था ये। आगे बात सुनिए, तो f ऑफ x, x क्या है आपके पास? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब इसको x की जगह रखना है, ये बन गया साइन ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। और ये आपके पास बन जाता है साइन ऑफ n पाई प्लस पाई बाई 2। और ये बन जाता है -1 की पावर n इंटू साइन पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 1 होता है, ओवरऑल -1 की पावर n आ गया। आगे बात सुनिए, n यहाँ पर जो है ओड नंबर्स के लिए था क्वेश्चन। ठीक है भाई, एक चीज़ ध्यान दे लेना भाई इस क्वेश्चन पे, और एग्जाम में पूछा भी बहुत जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ इंटरवल फिक्स नहीं होता। अब आप लोगों को केस नंबर 2 देखना है, ये केस नंबर 1 था। अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूँ तो केस नंबर 2 क्या होगा कि n इवन मानेंगे। इफ n इज इवन, अगर ये n इवन है तो -1 की पावर ओड बन गई। और -1 की पावर जब भी ओड होगी ये नेगेटिव आएगा। ये जब भी नेगेटिव आएगा तो इसको लोकल मैक्सिमा कहेंगे। और ये लोकल मैक्सिमा वहाँ रखेंगे f ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इस पे। तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? साइन ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। बात वही आ जाएगी, ये आ जाए -1 की पावर n इंटू ऑफ साइन पाई बाई 2। और ये आ गया -1 की पावर n यहाँ इवन रखना है। और n की कोई भी पावर जब भी इवन रखोगे वो हमेशा +1 देगी। यस और नो? यानी हमेशा इसका आंसर तो आएगा +1 और इसका आंसर क्या आएगा? -1। इसलिए आपको पता है कि साइन जो है वो -1 से 1 के बीच में होता है, इसलिए उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। ये केस अब तक हमने सिर्फ रिजल्ट के तौर पे यूज किया था कि साइन हमेशा -1 से 1 होता है। यहाँ उसका ये प्रूफ है एक प्रकार से कि साइन क्यों हमेशा -1 होता है, क्यों हमेशा +1 के बीच में ही रहता है। आगे बात समझना है। ओवरऑल क्वेश्चन पक्का करिए। क्वेश्चन देखिए भाई, 0 से 2 के इंटरवल के बीच में x = 1 के ऊपर आपका फंक्शन मैक्सिमम है, ऐसा इसने दे रखा है। आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले f' निकाल लीजिए, क्योंकि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज निकालने के लिए आप डिफरेंशिएशन करते हो। x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 4x³ -1/4x पता चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसने क्या दिया है? 1 के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम है, यानी 1 आपका एक्सट्रीम पॉइंट है।
जिसका डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आया होगा और जिस पे एफ डैश एक्स 0 आया होगा। मेरी बात को समझिए, एट एक्स इज इक्वल टू 1 वो पॉइंट है जहाँ डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आया होगा, तभी तो वो मैक्सिमम है, और एफ डैश एक्स 0 आया होगा तभी एक्स की वैल्यू बनाई हो। हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं, तो वो वैल्यू इसने पहले निकाल के दे रखे होगा, तो हम कह सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू लेस देन। ये बात समझ में आ? अब आप एफ डैश एक्स 0 के इक्वल रखिए, तो 4 इंटू एक्स की जगह 1 रखेंगे, फिर आप एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 का 2 को माइनस 1 24 इंटू 1 प्लस का a इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 1 24 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 120, a 120 है 1 के ऊपर। अब आप चेक करें कि a की वैल्यू 120 रखने से क्या डबल डिफरेंशिएशन 1 के ऊपर लेस देन 0 है, तभी हम उसको मैक्सिमम कहेंगे। a की जगह 120 रख दीजिए यहाँ क्वेश्चन में, और एफ डैश एक्स आपके पास बन गया 4x क्यूब माइनस 124x प्लस का 120। ये बात समझ में आ गई। इसका डबल डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए, ये बन गया 12x स्क्वायर माइनस का 124। इस वाली वैल्यू पे 1 रख दीजिए, यानी एफ डबल डैश 1 रख दीजिए, तो 12 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 124 ओवरऑल ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो फंक्शन मैक्सिमम हो गया। वही हमें बताना था कि एक तो ये मैक्सिमम है, समझ गए। हालांकि ये दे रखा है कि ये मैक्सिमम है, लेकिन फिर भी हमने चेक किया कि यस ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। दूसरा आपको ए की वैल्यू बतानी थी, वो ये है, ये हमारा। देखो भाई क्वेश्चन है, प्रूव दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x रेज टू पावर x इज e रेज टू पावर 1/e। आप क्वेश्चन को fx मानिए, fx 1/x की पावर x है। आप लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करना है, वैसे तो आप या तो e की पावर x लगा लीजिए या फिर log होने बोथ साइड। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं इसको y मान लेता हूँ, y इज इक्वल टू 1/x की पावर x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा log y और ये बनेगा log ऑफ 1/x की पावर x। डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं भाई, log y और इसको आप लिख सकते हो पावर आगे x log 1/x। आइए बात सुनो, इसको आप क्या लिख सकते हो, log y इज इक्वल टू x log 1 माइनस log x। log m/n का फार्मूला लगा दिया वैसे, log y इज इक्वल टू x log 1 0 होता है माइनस log x। इसका डिफरेंशिएशन log y का पर y और y का dy/dx, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे माइनस सारे के बाहर x एच पी log x का 1/x और log x एच पी x का 1। इस x से ये x कैंसिल, ओवरऑल ये आ गया 1/y इंटू dy/dx, और ये वैल्यू माइनस सारे के बाहर 1 प्लस log x। इस y को उधर लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और y को ही था जो क्वेश्चन है आपका 1/x की पावर x 1 प्लस log x विद नेगेटिव साइन, यानी सारे के आपके माइनस। ये डिफरेंशिएशन आ गया। इस डिफरेंशिएशन को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी। डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखिए तो f डैश x इज इक्वल टू 0 माइनस 1/x की पावर x इंटू 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 है या फिर ये 0। आगे बात सुनो, ठीक है। इसको तो रखोगे तो ये बन गया माइनस 1/x की पावर x इज इक्वल टू 0, और ये उधर जाएगा तो माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। ये तो पॉसिबल है नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि ये 0, इसका मतलब ये 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि तभी तो दोनों की गुना 0 होगी, यानी 1 प्लस log x 0 के इक्वल है। यहाँ से log x जो है आप लोगों का वो -1 के इक्वल है,
और अगर आप x निकालोगे तो ये e की पावर -1 बन जाएगा। ये log इधर आएगा, e में कन्वर्ट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/e। आगे बात 1/e। अब आप ध्यान दीजिएगा, x की जगह 1/e रखेंगे। पहले आप डबल डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए, या तो डबल डैश x निकाल लो, या फिर आप लोग क्या करें, स्लाइडली लेस और स्लाइडली ग्रेटर। एक बात ध्यान दीजिएगा, 5 साल का क्वेश्चन, f डैश x जो अपने पास आया है वो ये है। e कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। log का आंसर माइनस में हो सकता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल का आंसर है माइनस में नहीं होगा। 1/e जो भी है, इससे थोड़ा सा भी छोटा लोगे वो प्लस ही है, और इससे थोड़ा सा भी बड़ा लोगे वो भी प्लस ही है। आगे बात सुनो, वैल्यू तो प्लस है। अब बात करें इसकी, कि ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा ले तो हमें एग्जैक्ट आंसर का नहीं पता लगेगा कि वैल्यू क्या है, और हमें चेक करना होता है कि साइन चेंज हुआ या नहीं हुआ। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इसके ऊपर मैक्सिमम है, इसका मतलब इसका जो डबल डिफरेंशिएशन रहा होगा वो लेस देन 0 रहा होगा इस वैल्यू पे। आगे बात सुनो, इसका डबल डिफरेंशिएशन यहाँ से निकालिए। देखिए dy/dx का डबल डिफरेंशिएशन f डबल डैश x। अब माइनस सारे के बाहर है, इसको तो बाहर ही रखें। ये u होगा और ये v होगा। u क्या है, 1/x की पावर x एज इट इज, 1 प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x। आगे बात सुनो, प्लस में v एज इट इज, 1 प्लस log x एज इट इज, और 1/x की पावर x का डिफरेंशिएशन वो सेम आएगा जो अब आपका आया था। और वो क्या आया था, यही आएगा विद नेगेटिव साइन। क्या आएगा, विद नेगेटिव साइन x की पावर 1/x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। एक बार ध्यान दो भाई, मैंने क्या किया है, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकाला आपने, u सेम log x का 1/x, v सेम, और इसका डिफरेंशिएशन। ये आपका वापस वही क्वेश्चन है, जो इसका डिफरेंशिएशन आया वो दोबारा लिख दिया, माइनस ऑफ 1/x की पावर x इंटू 1 प्लस है log x। अब आप लोग क्या करें, उस माइनस को बाहर निकाल, माइनस को अंदर ही रखें, वो तो माइनस है। 1/, ये क्या बन गया, x की पावर x प्लस 1, और ये क्या बन गया, माइनस ऑफ 1 प्लस log x इंटू 1/x की पावर x, और इसका बन गया 0। आगे बात सुनो, ये वैल्यू आ गई। अब आप लोगों को क्या चेक करना है कि 1/e, देखिए x इज इक्वल टू 1/e पे ये वैल्यू क्या होगी, विद नेगेटिव साइन 1/e, और यहाँ आ गया ये 1 प्लस e/e, और माइनस 1 प्लस log और ये 1 प्लस e/e ही रहेगा। ये हो गया 1 प्लस log 1/e, और इंटू में ये बन गया e की पावर e प्लस 1/e या 1/e। ये वैल्यू आ गया आप लोगों के पास। अब इस वैल्यू में देखिए, इसको क्या लिखोगे, log e की पावर -1, 1/e को क्या लिख सकते हो, e की पावर -1, तो -1 आगे आएगा तो ये वैल्यू 0 बढ़ेगी, क्योंकि log 1 0 होता है, नहीं आई, log e 1 होता है और 1 - 1 0 हो गया ना, ये ओवरऑल क्या बन गया 0, तो ये वैल्यू बची, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, बाहर माइनस है तो क्या आ गया नेगेटिव। फिर सुनो भाई, ये log 1/e है, इसको आप क्या लिख सकते हो, log e की पावर -1, ये आगे आ गया तो -1 log e, और log e 1 हो गया, तो 1 - 1 क्या हो गया 0, ये ओवरऑल वैल्यू क्या बनेगी 0, ये 0 बनने से ये बच गया, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, बाहर माइनस तो नेगेटिव, इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, तो ये क्वेश्चन क्या है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे इसके ऊपर,
तो f ऑफ 1/t x की जगह ये बन गया आपके पास e की पावर 1/t और वही आंसर था क्वेश्चन। y ax minus b x minus 1 x minus 4 at a turning point p 2 minus 1 find a and b maximum at p। इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू 2 रही होगी उस पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो पैरेलल रहा होगा। ये होता है टर्निंग का मतलब एट x इज इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आगे बात सुनो, इस x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 क्योंकि क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो मैं x की बात कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू 2 पे dy बाई डी एक्स 0 है। दूसरा ये कि ये पॉइंट कर्व के ऊपर भी लाई करेगा, कर्व के ऊपर लाई करेगा मतलब इसके ऊपर भी लाई करेगा। आगे बात सुनिए, तो एक बार तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए, वहाँ से a और b की इक्वेशन बनेगी। एक बार डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रख दीजिए, एक इक्वेशन वहाँ से बनेगी, दोनों को सोल्व करिए। आगे बात सुनिए, सबसे पहले एट 2n -1 और -1 पे ये वैल्यू क्या बनेगी, y की जगह -1 a इंटू 2 माइनस का b 2 में से गया 1 2 में से 4 गया माइनस का। ये बात समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस b एक बार आ गया, ये एक नंबर। अब आप इसका dy बाई डी एक्स निकालो। जब आप इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो u अपॉन b का होल स्क्वायर, u अपॉन b वाला मेथड लगाएंगे, इसका होल स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू सेम, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन a, माइनस में ऊपर वाली वैल्यू सेम और नीचे वाली का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो दोबारा से u भी है ये एक प्रकार से, x का 1 -1 का 0, ठीक है। u एज इट इज इनटू में ये समझ लो v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन और v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। फिर ध्यान दे लेना भाई, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू सेम a एज इट इज, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन x - 4 एज इट इज x का 1 और x - 1 एज इट इज x का 1, ये डिफरेंशिएशन आ गया। इसको थोड़ा सा सोल्व करो, कॉमन आ रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ देखिए x - 1 इंटू x - 4 इंटू में a माइनस ax प्लस -b और यहाँ x और x है 2x और -5 और अपॉन में आपके पास आ गया कि x - 1 इंटू x - 4 का होल स्क्वायर। अब एट x इज इक्वल टू 2 - 1 पे डिफरेंशिएशन किसके इक्वल है, 0 के, तो इसका जो dy बाई डी एक्स है उसको 0 के इक्वल रख देंगे। आगे बात सुनो, इसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल रखने से ये जो वैल्यू है ये बन गई x - 1 x - 4 बाहर सारे के a माइनस ऑफ ax माइनस b इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एट द पॉइंट आप लोगों को दे रखा है और आप लोगों को पता है स्लोप एट दैट पॉइंट होता है। अब एट दैट पॉइंट में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए और जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 रख दीजिए। y तो इसमें है ही नहीं वैसे, a इंटू 2 में से गया 1, 2 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 2, a इंटू में 2 माइनस का b और 2 4 माइनस 5 ओवरऑल इज इक्वल टू 0। ये बन गया माइनस का 2a माइनस माइनस प्लस 2a माइनस का माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू 0 आप यहाँ रख दीजिए, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। a की जगह a तो आपका 1 है इस क्वेश्चन में और b 2 है इस क्वेश्चन में। अब आप लोगों को क्या करना है, सुनो कि मैक्सिमम है पॉइंट P। मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि इसका डबल डेरिवेटिव और इसके डबल डेरिवेटिव में जो क्रिटिकल वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू तो 2 है ना। एट x इज इक्वल टू 2 पे ये पॉइंट मैक्सिमम होगा, मतलब डबल डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, लेस देन 0।
तो इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अब इसका सिंगल डिफरेंशिएशन ये है, ये आगे बात सुनो, पहले इसमें वैल्यू रख लीजिए, नहीं तो डबल डिफरेंशिएशन निकलेगा नहीं। dy बाई डी एक्स, जहाँ जहाँ a है वहाँ 1 रख दीजिए, ये 1 होगा तो ये सेम होगा, x माइनस 1 x माइनस 4, ये बन गया x a की जगह 1 और b की जगह 0, तो x ही बचेगा, और ये बच गया 2x माइनस 5 अपॉन में नीचे वाली जो वैल्यू है वो है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ, इसको हटा दूँ अब तो समझ गए होंगे आप लोग। एक बार आंसर चेक करना, ये और बी सेम है क्या, ये रखा है, ये भी चेक कर लो ठीक है। देखिए dy बाई डी एक्स हमारे पास ऊपर बन गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, इसको ओवरऑल सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और माइनस में हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x, और सारे के नीचे है x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। dy बाई डी एक्स इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, 5x से 5x कैंसिल और प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप लोग क्या करें कि माइनस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो माइनस x स्क्वायर होगा ना, ये 4 माइनस x स्क्वायर कह सकते हो आप लोग। अब इसके कोई फैक्टर थे आप लोगों के पास x माइनस 1 और x माइनस 4। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन, इसको तो हटा देता हूँ भाई, आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्यूशन को चेक कर लेना। नीचे वाली वैल्यू का अगेन स्क्वायर, आगे बात सुनो, नीचे वाली वैल्यू सेम, ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस में ऊपर वाली वैल्यू सेम और नीचे वाली का डिफरेंशिएशन। ये आ गया आप लोगों के पास। अब यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए। सीधी सी बात ये है कि हमें इसका सॉल्यूशन में x इज इक्वल टू 2 रख के ये देखना है ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0। 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और ये 4 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो। 2 दूनी 4 माइनस का, ये है माइनस 4 प्लस 4 0 बन गया, आगे सारा 0 रहेगा, ये कुछ भी हो। आगे बात सुनो, नीचे वाली संख्या ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगी क्योंकि पावर 4 है, यही वाली डिसाइड कर देगी। अब ये वाली जो वैल्यू है ओवरऑल पॉजिटिव आएगी क्योंकि स्क्वायर है, बार माइनस ये क्या आ गया नेगेटिव। तो f डबल डैश x लेस देन 0 सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट क्वेश्चन सो। देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब आप निकालते हो डिफरेंशिएशन करके उसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालते हो, उस x की वैल्यू को या तो सिंगल डेरिवेटिव से या डबल डेरिवेटिव से चेक करके आप अपने क्वेश्चन में रखते हो और वहां से पता लगता है ये मैक्सिमम आ गया ये मिनिमम आ गया। अब सुनो इसको, ये वाली संख्या कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी किसी भी वैल्यू पे, क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन 0 जरूर हो सकती है। 0 से छोटी तो नहीं होगी लेकिन 0 जरूर हो सकती है। सुन ले भाई, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे मिनिमम वैल्यू तो वो 0 आएगी, मैक्सिमम तो बढ़ती चली जाएगी, बट अब बाहर माइनस आने से वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी।
यस और नो? सुनो ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, बट 0 तो हो सकती है ना, 2 रखो 0 बड़ी। अब 0 इस सिंबल का हटा दो तो इसकी मिनिमम वैल्यू है इस चीज़ की, क्योंकि आगे तो जितना रखते जाओगे मैक्सिमम आते जाएंगे, बट जैसे इसके आगे माइनस आ गया वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। पहले तो मिनिमम थी, बट माइनस लगने से कौन सी होगी? मैक्सिमम। इसका मैक्सिमम आंसर आया 0, और 0 में 12 जोड़ने से आंसर क्या आया? 12। क्या आया? 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 12 होगा। देखो भाई, मॉडुलस ऑफ x प्लस 2, अब ये वैल्यू हमेशा मैक्सिमम 0 रहेगी, क्योंकि इसमें कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। मॉडुलस है तो हमेशा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कहाँ पे खत्म होगा हमें नहीं पता, तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, मैक्सिमम। मिनिमम मॉड ऑफ x प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो ही सकता है ना, -2 + 2 0 आया, तो वो 0 इसकी मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम? तो मिनिमम वैल्यू तो आ गई 0, और मैक्सिमम वैल्यू बता ही नहीं सकते, नो डिफाइन। कारण ये है कि मैक्सिमम तो आते ही जाएंगे, पता ही नहीं कितना आएगा। यस सर। तो आई होप स्टूडेंट आप ये जो है लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। यहाँ से मिनिमा और मैक्सिमा का पोर्शन खत्म होता है। इससे नेक्स्ट पोर्शन हम स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स गाइस।